आज जो हम देखेंगे स्किन अफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किन अफेक्ट क्या होता है। स्किन अफेक्ट की बात करते हैं। स्किन अफेक्ट होता है जब एक एसी करंट किसी भी कंडक्टर में से फ्लो होता है। एसी करंट फ्लो होता है, किसी भी ये कंडक्टर है इसमें से फ्लो होता है, तो क्या होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब करता है उसके क्रॉस सेक्शन को। यूनिफॉर्मली नॉट डिस्टर्ब नहीं करता उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को, ठीक हो। और एसी करंट की एक टेंडेंसी होती है जो कंसंट्रेट करता है, जो पास सरफेस होती है उसको क्या कहते हैं, स्किन अफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन एसी alternating current flows through a conductor, it is not distributed uniformly throughout the conductor cross section. AC current has a tendency to concentrate near the surface of the conductor. इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, स्किन अफेक्ट। द फिनोमेना कहाँ पे हो रहा हो, एसी करंट में। फिनोमेन इन alternating current is called as skin effect. इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्किन अफेक्ट। अब स्किन अफेक्ट की वजह से जो करंट होता है वो कंसंट्रेट करता है किसके दरमियान, आउटर सरफेस कंडक्टर की और किसके अंदर, उसके लेवल के अंदर। वो हमारे पास क्या होती है, स्किन डेप्थ। जिस तरह के अब हम इसके पास ये हमारे पास क्या है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर है। इसकी हम बात कर रहे हैं। स्किन अफेक्ट की वजह से जो करंट कंसंट्रेटेड होता है किसके दरमियान, आउटर सरफेस और लेवल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, स्किन डेप्थ कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी एसी करंट की हाई होगी, जो करंट होगा वो वेरी थिन हो जाएगा किसके अंदर, कंडक्टर सरफेस के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होगा, स्किन अफेक्ट इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक हो। स्किन अफेक्ट की वजह से जो अफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, उसका क्या होगा, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा और अफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो हाई हो जाएगी।
इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं। कॉजेज़ ऑफ स्किन इफेक्ट के अंदर हम इमेजिन करते हैं एक सॉलिड कंडक्टर को जो लार्ज नंबर ऑफ इसके अंदर सिलेंडर्स है। ये कंडक्टर है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सिलेंडर्स है और हर सिलेंडर क्या है जो उसका जो स्मॉल पार्ट ऑफ करंट है, ईच सिलेंडर कैरी कर रहा है स्मॉल पार्ट किसका, करंट का। और जो इंडक्टेंस है हर सिलेंडर की वो किसके अकॉर्डिंग टू पोजीशन के लिहाज से। जो सिलेंडर्स लोकेटेड है वो कहाँ पे है, सेंटर पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और लार्ज इंडक्टेंस हो रही है किसके, उसकी सरफेस के पास, इसकी सरफेस के पास। हायर इंडक्टेंस होगी, जब इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जिसका इनर जो होगा ये सिलेंडर्स के इनर जो होगा पार्ट, उसमें क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा होगा और जिसकी रिएक्टेंस लो होगी। ठीक होगा। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये करता है सबसे पहले कंडक्टर के मटेरियल पर। कंडक्टर मटेरियल, बेटर कंडक्टर होगा जो फेरोमैग्नेटिक है, उसकी हाई स्किन इफेक्ट होगा। दूसरा करता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होगा। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। उस अगले किस चीज़ पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की शेप पे। स्किन इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा, कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर बड़ी होगी। स्किन इफेक्ट का देख लेते हैं हम फार्मूला, इज इक्वल टू 2 रो ओवर ओमेगा म्यू अंडर रूट 1 प्लस पी रो ओमेगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस रो मेगा और ई। ये इसका फार्मूला है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्किन डेप्थ। रो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है। ओमेगा हमारे पास क्या है, ये ओमेगा, इसको ओमेगा हम कहते हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसका ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल होता है 2 पाई एफ के बी। अच्छा, उसके बाद इसको म्यू कहते हैं। म्यू किसके इक्वल, ये है परमेबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। अगर म्यू आर होता है तो वो होती है मैग्नेटिक की, और म्यू नॉट हो नीचे ज़ीरो वो फ्री स्पेस की होती है। उसके बाद हम कहते इसकी बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ द कंडक्टर है। इसके अंदर भी यही है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी कंडक्टर की होगी तो एप्सिलॉन नॉट आर होगा, अगर ज़ीरो नीचे लगा होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर स्पेस है, फ्री स्पेस होएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की।
ये क्या होता है? ये इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इफ़ currents are flowing through one or more other nearby conductors such as within a closed wound coil of wire, the distribution of current within the first conductor will be constrained to smaller regions. This is called proximity effect। अब इसमें हमने बात क्या की, इसमें की है कि अगर करंट फ्लो होगा एक या एक से ज़्यादा कंडक्टर में से, तो क्या होगा, क्लोजली वाउंड कॉइल के वायर के अंदर से, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट क्या होगी, जो वो सबसे पहले कंडक्टर में जाएगी, फिर क्या होगी, स्मॉलर रीजन में जाएगी, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। और इस सारे सिस्टम में जो हो रहा था उसको हम करंट क्राउडिंग टर्म भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। जो ये क्राउडिंग है, ये क्या होता है, इससे इंक्रीज़ होती है इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट की, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होएगी। ये अगर करंट हमारी सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, इस तरफ जा रहा होगा, ठीक हो गया। अगर हमारा जो करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जो इनका साइज़ है और बड़ा हो जाएगा। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, किसकी वजह से, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लोइंग की वजह से किसी भी कंडक्टर में पैदा हो रही है, और उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब एसी करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में से, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसके इर्द गिर्द, और जो ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये रिड्यूस हो जाती है एडी करंट में, जिसकी वजह से ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन करंट के फ्लोइंग के अंदर फ्लो हो जाती है सारे के सारे करंट में। और इस रिज़ल्ट के अंदर क्या होता है, जो करंट है वो कंसंट्रेट हो जाता है एक एरिया के अंदर, और जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसमें से सेम डायरेक्शन में वो गुजर जाता है। अप्रॉक्सीमेटली जो इफेक्ट है वो इंक्रीज़ होता है एसी रेजिस्टेंस में, जब हम कंपेयर करें डीसी रेजिस्टेंस के साथ। जो इफेक्ट है वो इंक्रीज़ होता है फ्रीक्वेंसी के अंदर, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होएगी तो एसी रेजिस्टेंस कंडक्टर की
वो इजीली एक्सीड कर जाएगी, वो 10 टाइम्स डीसी के निस्बत। जो इसका फार्मूला है हमारे पास, ये इसका फार्मूला है, आर इज इक्वल टू आर डी सी 1 प्लस वाई डी सी प्लस वाई पी, ये इसका फार्मूला। अब इसमें से आर डी सी जो है अनकरेक्टेड डी सी लेवल है कोड का, वाई एस स्किन अफेक्ट फैक्टर है, वाई जो पी है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अफेक्ट है, जो फंक्शनली इंक्रीमेंट हो रहा है रेजिस्टेंस के अंदर। जो आर ई है हमारे पास, ये अफेक्टिव या फिर इसको करेक्टेड ओहमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।